पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, सुनकर के याद किया जाता था। बालक लोग गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में रहते थे। राजा का बेटा भी वहीं रहता था और गरीब का बेटा भी वहीं रहता था। ये जो लोग कहते हैं सनातन धर्म में फर्क है, फर्क तो इन नेताओं ने पैदा किया कि नेता का बेटा पढ़ेगा सबसे महंगे स्कूल में और गरीब का बेटा पढ़ेगा सरकारी में, सरकारी में कोई सुविधा नहीं। ये भेद तो इन्होंने, हमारे शास्त्र में कहाँ भेद है? जिस गुरुकुल में श्री कृष्ण पढ़े उसी गुरुकुल में सुदामा पढ़े कि नहीं पढ़े? कि सुदामा जी गरीब थे तो उनके लिए अलग गुरुकुल बने हुए थे। जिस गुरुकुल में श्री राम पढ़े उसी गुरुकुल में पाराशर जी पढ़े कि नहीं पढ़े? एक गुरुकुल थे, राजा का बेटा भी, और यूनिफॉर्म भी सबकी एक थी, सबको वैसा ही व्यवहार था, सबको नीचे ही सोना है। ये गुरुकुलों की व्यवस्था थी। मुगल लोग यहां आए तो उन्होंने केवल मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने सबसे पहले यहां की विद्या प्रणाली को ध्वस्त किया, हमको मानसिक रूप से कंगाल किया। हमको ये समझाया, बताया कि हिंदू धर्म तो बहुत हीन है, सनातन धर्म तो बहुत हीन है, हमको मूर्ख बनाया। गुरुकुल बंद हो गए और कॉन्वेंट स्कूल खुलते चले गए, जहां रामनवमी की छुट्टी नहीं होती थी, क्रिसमस की होती थी। और ये सब चीजें बढ़ती चली गई। अभी तो कुछ अनुकूल समय आया, उससे ये अंग्रेजियत और पश्चिम की तरफ झुकाव और सनातन धर्म से दूरी ये खून में आ गई। और उस दिव्य ज्ञान से वंचित होते चले गए। लगता है कि कैलकुलेटर की खोज किसी विद्वान ने करी। हमारे जिन ऋषियों ने बांस की नली में से ग्रहों को देख लिया, ग्रहों की क्या स्थिति है, सूर्य कहाँ है, शनि ग्रह कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, ये पूरे सौर मंडल की बातें भागवत जी में लिखी हैं हजारों साल पहले। और सौर मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति है ये विदेशियों ने कब बताया? जब सैटेलाइट आई। उसके पहले ये मूर्ख लोग क्या बोलते थे? इस्लाम में षष्ठी के बारे में क्या कहा गया? कि पृथ्वी चपटी है चकले की तरह, गोल नहीं, चपटी है चकले की तरह। वहां पर यह लिखा है उनके यहां। इस्लाम में षष्ठी के बारे में क्या कहा गया? कि पृथ्वी चपटी है चकले की तरह, गोल नहीं, चपटी है चकले की तरह। वहां पर यह लिखा है उनके यहां। और ये सूर्य अस्त होता है तो किसी गंदे पानी के झरने में डूब जाते हैं, अगले दिन फिर निकल आते हैं। पृथ्वी चकले की तरह चपटी है, न तो लोग गिर न जाते गोल होती तो। ये वहां का ज्ञान विज्ञान है। बाइबल भी यही कहती है कि पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं माना। और सनातन धर्म की बात उन लोगों ने मानी नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। लेकिन जब सैटेलाइट बनी, देखा गया, चित्र खींचे गए, तब पता चला चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। ये कहते थे कि सूर्य चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का। हमारे ग्रंथ कहते थे सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगा रहे, सूर्य तो मध्य में है, पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है सूर्य की। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं। चंद्रमा एक दिन में परिक्रमा पूरी करते हैं तो एक दिन बढ़ता है, और पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती हैं तो एक वर्ष होता है। इसी से अपनी तिथियों का निर्धारण है, क्योंकि चंद्रमा से तिथि चलती है। चंद्रमा पृथ्वी की, माने पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी दे रही है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दे रहे हैं। ये बातें जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से खोजा तब बताया, लेकिन अपने ग्रंथों में हजारों लाखों साल से विज्ञान लिखा था।
तो हमारे जिन महात्माओं ने खगोल भूगोल तक का ज्ञान लिख दिया, तो उनके लिए कैलकुलेटर का आविष्कार करना कोई बहुत अजूबा था क्या? कि वो इतना काम कर लिए, वो कैलकुलेटर नहीं बना पाए। क्यों नहीं बनाया? उन्होंने वो कोई घातक चीज नहीं बनाई जो मनुष्य की स्मरण शक्ति को कमजोर करे। पहले लोग कितना बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर लेते थे, जोड़ भाग कर लेते थे। अब तो 2 डिजिट नहीं जोड़ी जाएंगी। वैदिक गणित था। तो महापुरुषों ने उस दिव्य ज्ञान को, भगवान की श्वास प्रश्वास को अनुभव किया।